नमस्कार, स्वागत है आपका विद्या जोन पर। साथियों, आज की क्लास में अपन बात करेंगे राजस्थान के किसान आंदोलन से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। आजकल इस टॉपिक से कुछ ज़्यादा ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं और एक टॉपिक है आपके स्वतंत्रता संग्राम, जिसके अंदर हमने 1857 की क्रांति को कंप्लीट किया था पिछली क्लास में। आप उसको जरूर देखिएगा, अगर नहीं देखी है तो। आज की क्लास है किसान आंदोलन से संबंधित। हालांकि इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की ही चर्चा कर पाएंगे समय के अभाव के कारण, लेकिन जो प्रश्न चर्चा करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। आप इन प्रश्नों को जरूर देखिएगा। तो देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो किसकी बात कर रहे हैं? बेगू किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं। तो आपको पता होगा वर्ष 1921 के अंदर मैनाल कहाँ है आप मुझे बताइएगा। और मैनाल के अंदर एक स्थान आता है भैरूकुंड। कौन सा स्थान है? भैरूकुंड स्थान। भैरूकुंड स्थान पर किसान एकत्रित हुए और यहाँ पर जो लाग बाग थे या जो कुछ भी बेगार वगैरह के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया, और इस आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर विजय सिंह पथिक के आग्रह करने पर राम नारायण चौधरी ने इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो बात समझ में आ गई आपको। बेगू किसान आंदोलन 1921 कहां पर? मैनाल से, भैरूकुंड नामक स्थान से राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में शुरू हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, कांगड़ा कांड किस रियासत से संबंधित है? देखिए, अगर आपको मेरी स्पीड धीरे लगे या कम लगे तो YouTube के माध्यम से आप बढ़ा सकते हैं। बस आपको पूरी क्लास को पूरी शिद्दत के साथ अटेम्प्ट करना है और इन प्रश्नों के अंदर आपको ये देखना है कि हमारी तैयारी किस लेवल की है और एग्जाम में किस लेवल के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो कांगड़ा कांड की बात करें तो ये किस रियासत से संबंधित है? तो ये बीकानेर के किसान आंदोलन की इतिहास की घटना है और कांगड़ा नामक गांव के जागीरदार ने 1946 के अकाल में किसानों से कर वसूली किया था। तो उसी से संबंधित है कांगड़ा कांड। तो कौन सी रियासत से संबंधित है? बीकानेर रियासत से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, शेखावाटी किसान आंदोलन में कटराथल में जाट महिलाओं का नेतृत्व किसने किया? तो देखिए, बात करते हैं शेखावाटी की। शेखावाटी किसान आंदोलन आपने पढ़ा होगा, और आपने ये भी पढ़ा होगा कि यहाँ पर एक सीहोल या सीहोट भी लिखा जाता है। तो सीहोल नामक ठिकाना है, सीहोल ठिकाना। और सीहोल ठिकाने के ठिकानेदार कौन थे? मान सिंह। कौन थे? मान सिंह ठिकानेदार। ठिकानेदार थे मान सिंह, ये भी ध्यान में रखना है। सीहोल के ठिकानेदार कौन? मान सिंह। मान सिंह के द्वारा यहाँ पर जाट महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया, और उस दुर्व्यवहार के कारण क्या हुआ? 25 अप्रैल 1934, 25 अप्रैल 1934 के दिन कटराथल नामक स्थान पर, कहां पर? कटराथल। कटराथल नामक स्थान पर एक महिला सम्मेलन बुलाया गया, और नेतृत्व किसने किया? तो यहां पर नेतृत्व किया था किशोरी देवी ने। किसने? किशोरी देवी के द्वारा नेतृत्व किया गया। लगभग इसमें 10,000 जाट महिलाओं ने भाग लिया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कटराथल में क्या हुआ था? महिला सम्मेलन हुआ, और इस महिला सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया? किशोरी देवी ने किया। तो ये आपके तीसरा ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुअरों की समस्या के निराकरण हेतु प्रारंभ किया गया किसान आंदोलन, यानी कि किसान आंदोलन की जड़ सुअर थे। तो अलवर रियासत में क्या था? कौन सी रियासत? अलवर। यहां पर सुअरों को पाला जाता था। सुअरों को
पाला जाता था, जैसे पशुओं को पालते हैं। और ये सूअर क्या करते थे, किसानों की फसल को बर्बाद करते थे। राज्य सरकार ने इनके मारने पर क्या लगा रखी थी, रोक थी। मारने पर क्या लगा रखी थी, रोक लगा रखी। किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। तो सूअरों की समस्या के निराकरण के लिए किसानों ने 1921 में आंदोलन शुरू कर दिया। 1921 में क्या शुरू हुआ, आंदोलन शुरू हुआ। और इस आंदोलन के कारण किसानों को सूअर मारने की इजाजत दे दी गई। तो ये कौन सी रियासत से संबंधित, अलवर रियासत। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिजोलिया किसान आंदोलन, ये किसना नहीं है, किसान है, किसान आंदोलन। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के समय बिजोलिया का ठिकानेदार कौन था। तो यहां पर अगर बात करें तो बिजोलिया का ठिकानेदार था कृष्ण सिंह। कौन था, कृष्ण सिंह। और कृष्ण सिंह के द्वारा कहा जाता है यहां पर कितने प्रकार के कर लिए जाते थे, 24 प्रकार के कर या लगान वसूले जाते थे कृष्ण सिंह के द्वारा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना, कितने कर लिए जाते थे, 84 प्रकार के कर या लागें ली जाती थी बिजोलिया में। अगला प्रश्न आपके सामने है, दूध व खारा किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। कौन सा है, दूध व खारा। तो दूध व खारा कहाँ है, दूध व खारा। तो दूध व खारा की बात करें तो ये कहां पर है, तो ये आता है चूरू के अंदर। तो चूरू के किसान भी अत्याचारों और शोषण से तो पीड़ित थे सामंतों के। 1944 के अंदर, कब, 1944 में यहाँ के जागीरदारों ने बकाया राशि का भुगतान बहाना करके, आपके जो जागीरदार थे उन्होंने किसानों को खेतों से बेदखल कर दिया। और इसकी शिकायत भी की गई महाराजा से, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो उस समय बीकानेर के प्रजा परिषद ने, हनुमान सिंह ने इस किसान नेतृत्व किया था। इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, हनुमान सिंह ने। तो हनुमान सिंह के द्वारा नेतृत्व किया गया। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाए। इस क्लास के बाद आपके एक रहेगा प्रजामंडल आंदोलन, जो कि और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखो, चंडावल की घटना कब घटित हुई। चंडावल में उत्तरदायी शासन दिवस मनाने के लिए कुछ लोग एकत्र हुए थे। लोक परिषद के कार्यकर्ता थे और उनके ऊपर अंग्रेजों के द्वारा दमन चक्र चलाया गया। और गांधी जी ने एक, गांधी जी का पत्र तो आपको पता होगा, हरिजन पत्र, और हरिजन पत्र में इसकी आलोचना भी की गई। तो ये घटना घटित हुई थी 28 मार्च 1942 को। चंडावल की घटना कब घटित हुई, 28 मार्च 1942 को घटित हुई। अगला है, अंजना चौधरी ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया। तो देखो, बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने किया था। और इसी आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया, इन्हीं की पत्नी रामनारायण चौधरी की पत्नी आती है अंजना देवी। और अंजना देवी चौधरी के द्वारा इस बेगू किसान आंदोलन में आपके महिलाओं का नेतृत्व किया गया। तो दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। और मैनाल कहाँ आता है, चित्तौड़गढ़ में। आपने कमेंट करके शायद नहीं बताया होगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले पूछा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, तोल आंदोलन का संबंध किस आंदोलन से है। तो मारवाड़ रियासत की बात करें, मारवाड़ रियासत, मारवाड़ रियासत के अंदर कौन सा आंदोलन चला, मारवाड़ किसान आंदोलन। और ये आंदोलन किसने चलाया, जय नारायण व्यास ने। जय नारायण व्यास के द्वारा ये आंदोलन चलाया गया। और इस आंदोलन में मारवाड़ के अंदर ही आपके कौन सा आंदोलन चला, तोल आंदोलन। कौन सा, मारवाड़ में ही तोल आंदोलन चला। देखो, ये तोल आंदोलन का कहानी क्या है कि मारवाड़ में 100 तोले का एक शेर था। क्या था, 100 तोला बराबर किसके था, एक
शेर के बराबर था। लेकिन ब्रिटिश सरकार या अंग्रेज सरकार है वो उसने क्या किया, 80 तोले का एक शेर कर दिया। 80 तोला है, उसने बोला कि एक शेर होगा, और इसी कारण ये तोल आंदोलन जाना जाता है। इसे बस इतनी सी कहानी है। तो ये तोल आंदोलन किससे संबंधित, मारवाड़ किसान आंदोलन से ही संबंधित है तोल आंदोलन। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है। तो देखो यहां पर गोविंदपुरा पहले कौन सा है आपके, बूंदी। बूंदी के अंदर कौन सा, डाबी हत्याकांड। बूंदी के अंदर कौन सा, डाबी हत्याकांड। कब हुआ, 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल 1923 को डाबी हत्याकांड हुआ बूंदी के अंदर। फिर है मारवाड़, और मारवाड़ के अंदर कौन सा हुआ, डाबड़ा हत्याकांड। डाबड़ा हत्याकांड कहाँ हुआ, मारवाड़ में। कब हुआ, 13 मार्च 1947 को। 13 मार्च 1947 को। अलवर में कौन सा हुआ, नीमूचना हत्याकांड, और ये कब हुआ, ये हुआ 14 मई 1925 को। फिर है आपके जय सिंहपुरा हत्याकांड। तो जय सिंहपुरा हत्याकांड बेगू से संबंधित नहीं है, इसका संबंध है जयपुर से। कहां से, जयपुर से संबंधित है, और ये हुआ था 1934 के अंदर। बेगू के अंदर कौन सा हुआ, गोविंदपुरा। बेगू के अंदर हुआ गोविंदपुरा हत्याकांड, जिसके अंदर रूपा जी और कृपा जी की जान चली गई थी। और ये भी कब हुआ है, 13 तारीख थी, लेकिन अब 13 जुलाई 1923 थी। और डाबड़ा कांड में देखो 13 मार्च 1947 है, जो कि मारवाड़ में हुआ। तो सबसे पहले यहां पर कौन सा हुआ, डाबी हुआ। डाबी के बाद आता है गोविंदपुरा। गोविंदपुरा के बाद 1923 के बाद जयपुर का नीमूचना। 1923 के बाद 1925 नीमूचना, फिर जयसिंहपुरा हत्याकांड, और फिर आता है डाबड़ा हत्याकांड। तो मारवाड़ वाला था सबसे लास्ट में हुआ था। अगला प्रश्न देखो, अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था के संस्थापक कौन है। तो अलवर भरतपुर, इनका नाम तो आपने सुना है। इस क्षेत्र के अंदर एक व्यक्ति का नाम आता है, और उस व्यक्ति का नाम है मोहम्मद हादी। क्या नाम है, मोहम्मद हादी। मोहम्मद हादी के द्वारा 1932 के अंदर, कब, 1932 के अंदर एक संस्था की स्थापना की गई, और जिस संस्था का नाम है अंजुमन खादिम उल इस्लाम। क्या नाम है, अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था की स्थापना की गई। और इस संस्था के फलस्वरूप कौन से आंदोलन को संगठित किया गया, तो वो आंदोलन था मेव किसान आंदोलन। कौन सा, मेव किसान आंदोलन। तो ये किसान आंदोलन कहां से संबंधित है, अलवर भरतपुर से संबंधित है, संगठित किया। तो देखो कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन मोहम्मद हादी। अगला प्रश्न देखिए, साधु सीताराम दास किस किसान आंदोलन से संबंधित थे। तो देखो बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करते हैं। कौन कौन से नाम आपको पता होने चाहिए, इससे संबंधित नाम कौन कौन से हैं। तो बिजोलिया के जागीरदारों की नीतियां बहुत कठोर हुआ करती थी, और वहां पर व्यक्ति है साधु सीताराम दास। दूसरा नाम है ब्रह्मदेव। क्या नाम है, ब्रह्मदेव। तीसरा नाम है फतेहकरण चारण। क्या नाम है, फतेहकरण चारण। और साधु सीताराम दास के आग्रह पर ही बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने संभाला था। किसके कहने पर, साधु सीताराम दास के कहने पर नेतृत्व किसने लिया था, विजय सिंह पथिक ने लिया था। क्या लिया, नेतृत्व। किसका नेतृत्व, बिजोलिया किसान आंदोलन का। तो ये ध्यान में रखना।
और बेगू का आग्रह किसने किया? विजय सिंह पथिक ने। आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने संभाला था। अगला प्रश्न आपके सामने है, नीमूचना कांड के समय अलवर का शासक कौन था? नीमूचना हत्याकांड, उस समय अलवर का शासक कौन था, ये आपको बताना। ये प्रश्न अपन पहले भी कर चुके हैं प्रीवियस ईयर क्लास के अंदर, प्रीवियस ईयर वाली क्लासें हुई थी ना, उसके अंदर भी हिस्ट्री वाली क्लास में कर चुके हैं। तो ये आपके घटना आती है अलवर रियासत की। कहाँ की? अलवर की घटना है। कब की घटना है? 14 मई, निमूचना 14 मई 1925 की घटना है। और यहाँ पर एक कमांडर आता है, उस कमांडर का नाम ध्यान में रखना, कमांडर का नाम है छज्जू सिंह। छज्जू सिंह। इस छज्जू सिंह के कहने पर गोली चलवाई गई और अंधाधुंध फायरिंग में सैकड़ों किसान मारे गए थे। तो अलवर के शासक उस समय कौन थे? तो अलवर के शासक थे जय सिंह। अलवर के शासक कौन थे? जय सिंह हुआ करते थे। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था? कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था, ये आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं, बताओ देखें। तो यहां पर विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं। तो साधु सीताराम दास के कहने पर विजय सिंह पथिक ने यहां पर नेतृत्व संभाला था 1916 के अंदर। और पथिक ने फिर इसका प्रचार प्रसार भी किया था। गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा एक समाचार पत्र निकाला जाता था जिसका नाम था प्रताप। प्रताप नामक समाचार पत्र के द्वारा पूरे देश भारत के अंदर इस आंदोलन को प्रचार प्रसार करके फैलाया था। फिर आता है माणिक्य लाल वर्मा। तो माणिक्य लाल वर्मा ने जो है पथिक जी की प्रेरणा से नौकरी छोड़ दी थी और इनके द्वारा एक गीत की रचना की गई और वो है पंछीड़ा। पंछीड़ा गीत किसने लिखा? तो माणिक्य लाल वर्मा ने लिखा। ये आपको ध्यान में रखना है, पंछीड़ा। तो कौन सा संबंधित नहीं है? छगनलाल चौपासनी वाला इस घटना से यानी कि बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, जमींदार संघ की स्थापना किस रियासत में की गई? नहरी क्षेत्र में जमीन मालिकों को जमींदार संघ की स्थापना की गई। किसके द्वारा? जमीन मालिकों के द्वारा यह संघ बनाया गया। कब बनाया गया? 20 अप्रैल 1929 को। किस क्षेत्र में? नहरी क्षेत्र में। तो नहरी क्षेत्र की बात करें तो कहां पर था? बीकानेर रियासत में। नहरी क्षेत्र कहां था? बीकानेर रियासत के अधीन। तो यहां पर जमींदार संघ ने किसानों की समस्याओं के संदर्भ में राज्य सरकार को ज्ञापन देने के लिए ये सारी चीजें हैं वो आपके हुई। तो बीकानेर रियासत आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। निम्न में से असुमेलित युग्म कौन सा है? तो देखो कब कौन सी घटना हुई उसके बारे में वापस से वही प्रश्न है। बिजोलिया किसान आंदोलन। तो बिजोलिया किसान आंदोलन, इसमें कौन सी घटना घटित हुई? कब हुआ बिजोलिया किसान आंदोलन? ये प्रश्न है। तो देखो बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करें तो ये 1897 में प्रारंभ हुआ था, 1941 तक चला था। तो 1897 बिल्कुल सही है। ये प्रारंभ के वर्ष दिए, एक तरफ आंदोलन या उनसे जुड़ी हुई घटनाओं का जिक्र है, एक तरफ वर्ष है। तो ये 1897 में शुरू हो गया था बिजोलिया और 1941 तक चला, सबसे लंबा चला था। फिर है सीकर किसान आंदोलन, ये शुरू हुआ 1922 में। मारवाड़ किसान आंदोलन की बात करें या फिर चंडावल किसान आंदोलन की बात करें तो चंडावल गांव में 1942 में, 1950 में नहीं, 1942 की घटना है ये। 1942 में सम्मेलन कर रहे थे, मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं पर हमला हो गया था। और फिर आता है आपके 1947 में डाबड़ा किसान आंदोलन। डाबड़ा किसान आंदोलन की बात करें तो ये डीडवाना क्षेत्र में आता है डाबड़ा, और डाबड़ा में किसान सभा कर रहे थे, वहां पर ही कुछ लोग
हमला कर दिया जिससे शहीद हो गए। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? चंडा बड़वाड़ा। आगे बढ़ते हैं। माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से है? माधो सिंह और गोविंद सिंह। तो माधो सिंह और गोविंद सिंह के नेतृत्व में अलवर में किसान आंदोलन छेड़ा गया था। सुअरों की मारने की अनुमति के लिए वो आंदोलन हुआ था। तो ये बिल्कुल अलवर किसान आंदोलन से संबंधित है, माधो सिंह और गोविंद सिंह। फिर राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक की अगर बात करें तो ये जनक माना जाता है विजय सिंह पथिक को। इनके बचपन के नाम की अगर बात करें तो पिछली क्लास में अपन ने बात की थी, पिछली इतिहास वाली क्लास में। बचपन का नाम था भूप सिंह और साधु सीताराम दास के कहने पर इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया और उसको सफल बनाने में योगदान दिया। अगला प्रश्न है, देवीलाल गुर्जर का संबंध किस किसान आंदोलन से है? देवीलाल गुर्जर। तो देखो, डाबी घटना आपने सुना होगा, डाबी की। तो डाबी नामक स्थान पर किसानों की सभा पर, देखो डाबी हत्याकांड की बात करते हैं। डाबी कांड कब हुआ? 2 अप्रैल, इसको पूरे को सही से लिखते हैं, पूरा ही अच्छे से लिखते हैं। और देखो बात करते हैं डाबी कांड की। कब की बात है? 2 अप्रैल की बात है, और 2 अप्रैल 1923 की बात है। कहाँ हुआ डाबी हत्याकांड? बूंदी के अंदर। कहाँ पर? बूंदी में हुआ। और किसानों के ऊपर गोलियां कौन चलाई, कौन था पुलिस अधीक्षक, कौन था? इसका भी नाम पूछा जाता है। तो पुलिस अधीक्षक था इकराम हुसैन। इकराम हुसैन था, और इसने गोलियां चलाई, उसमें 2 लोग शहीद हो गए। कौन? एक का नाम था नानक जी भील। तो नानक जी भील कई बार पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है, डाबी हत्याकांड से संबंधित है। और एक का नाम था देवीलाल गुर्जर। क्या नाम था? देवीलाल गुर्जर। तो देवीलाल गुर्जर और नानक जी भील यहाँ पर झंडा गीत गाते हुए शहीद हो गए। कौन सा गीत गा रहे थे? ये गा रहे थे झंडा गीत। ठीक है, ध्यान रखना। तो बूंदी, कौन सा उत्तर हो जाएगा? बूंदी। अगला प्रश्न आपके सामने है, बिजोलिया के किसानों पर चौरी लाग कब लागू की गई? तो बिजोलिया के जागीरदार थे कृष्ण सिंह, और कृष्ण सिंह ने 1903 के अंदर एक नया कर लगा दिया गया जिसका नाम दिया गया चौरी कर। और चौरी कर कितने रुपए का था? 5 रुपए का चौरी कर था। कब दिया गया? लड़की की विवाह पर। लड़की की विवाह पर ठिकाने में 5 रुपए जमा करवाने होंगे। अगला है, भोजी लंबरदार का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो भोजी लंबरदार की बात करें तो इनका संबंध कहां से है, बताइए। देखें, तो भोजी लंबरदार का संबंध है भरतपुर किसान आंदोलन से। मैं आपके लिए एक प्रश्न छोड़ के जा रहा हूं और उसका उत्तर आपको देना है कमेंट सेशन में। ऊपरमाल पंच बोर्ड, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, ये आपको बताना है। ठीक है, और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया और इसका संबंध किस आंदोलन से है, ये सब कुछ आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। आज की क्लास में बस इतना ही। प्रश्नों का लेवल, प्रश्न आपको कैसे लगे, क्लास कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी की बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपके सामने और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। फटाफट से टेलीग्राम पर जुड़ें क्योंकि लेटेस्ट जानकारी वहीं पर ही मिलती है। थैंक यू सो मच।